Hey all aspiring traders, वेलकम बैक टू द वीकली स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। तो इस सीरीज में मैं आपको वीकली ट्रेड्स देता हूँ, जैसे कि पिछले हफ्ते भी मैंने आपको एक US30 का ट्रेड दिया था। तो इस हफ्ते के ट्रेड देने से पहले उस हफ्ते का ट्रेड चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने एंट्री लिया था 42,864 में और हमारा टारगेट था 43,200। तो हमारा टारगेट सक्सेसफुली हिट हो चुका है और ये ट्रेड देख सकते हो कि आप काफी बड़ा था और ऑलमोस्ट 1300 1400 1350 पॉइंट का टारगेट था। इतना बड़ा ट्रेड मैंने क्यों लिया? रीजन था इलेक्शन आने वाला था। प्रोबेबिलिटी जो कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प जीतने वाला है, तो इसीलिए मैंने आपको ये ट्रेड दिया था। प्लस डेली सपोर्ट में था, वीकली सपोर्ट में था और फिबोनाची का भी गोल्डन रेशियो में था, इसलिए ये ट्रेड इतना अच्छा था। तो इस बार जो मैं ट्रेड देने वाला हूँ आपको, वो इतना 12 पॉइंट का तो नहीं होगा, लेकिन आप रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करके आप सेम ही प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो और मैं दिखाता हूँ इस हफ्ते का क्या मैंने ट्रेड प्लान किया है। तो इस हफ्ते का जो मैंने आपके लिए ट्रेड प्लान किया है वो है गोल्ड में। US30 में प्लान नहीं किया क्योंकि US30 का जो चार्ट है और जो प्राइस एक्शन है उतना सही नहीं दिख रहा था। वैसे गोल्ड का भी ऐसा कुछ सीन है, मैं वीडियो में बाद में आपको बताता हूँ। पहले गोल्ड का ट्रेड हम लोग समझ लेते हैं। तो गोल्ड ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया ऑलमोस्ट 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर, ऑलमोस्ट 7 दिन कंसोलिडेट किया गोल्ड ने और उस दिन न्यूज के बाद गोल्ड यहाँ से गिरा। तो गोल्ड का जैसा बिहेवियर होता है ना, वो अगर कहीं से गिरता है तो वहां पे गोल्ड अगर फिर से टेस्ट करने जाता है तो वहां से फिर से गिरता है। तो उसीलिए ये जो यहाँ पर जोन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट लेने की बहुत कोशिश की गोल्ड ने, लेकिन इवेंचुअली वो क्या हुआ, गिर गया। तो अभी हमारा ट्रेड होगा कुछ ऐसे। गोल्ड जब अपने रेजिस्टेंस पॉइंट में पहुंचेगा यानी 2730 पॉइंट पे, वहां से हम लोग सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस, ये जो जोन मैंने बनाया है इसके ऊपर होगा हमारा स्टॉप लॉस। 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट होगा यहाँ तक, ये कैंडल के ऊपर तक। 1:3 का रिस्क रिवर्ट का ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है। लेकिन मैं अभी एक चीज आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट पिछली बार पिछले हफ्ते जैसे बिहेव किया वो यूजुअल नहीं है, वो अनयूजुअल है, वो रेयर इवेंट है। इसलिए प्राइस एक्शन थोड़ा गलत भी हो सकता है। आप लोग जब भी ट्रेड लीजिएगा देख के लीजिएगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जो क्वांटिटी में नॉर्मली ट्रेड लेते हो उससे हाफ या उसका 25% ही क्वांटिटी लो। वरना गोल्ड क्या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इस हफ्ते ट्रेड करने जाओगे तो फिर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा अलग मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखते हो आपका 3% का फॉल है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, 3.52 3.5% का फॉल है, जो कि इतना नॉर्मल नहीं है मार्केट पे। ठीक है ना? तो अभी हम लोग देख लेते हैं कॉन्फ्लुएंसेस क्या क्या मिलते हैं हमें इस ट्रेड में। ठीक है ना? तो पहला पहला कॉन्फ्लुएंस क्या है हमारा? सपोर्ट ब्रेक। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक। दूसरा कॉन्फ्लुएंस क्या है हमारा? यहाँ पे हाईली सेलिंग जोन, मतलब सप्लाई जोन, हाई सप्लाई जोन। ठीक है। और तीसरा कॉन्फ्लुएंस है हमारा, यहाँ से गोल्ड गिरा, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गिरा। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर लो फॉर्मेशन। तो हमें किसी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए दो कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए होते हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन है। मोर इज बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस ट्रेडिंग में। तो ये था ट्रेड आपका इस हफ्ते के लिए। और मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपका कैपिटल कम है या फिर आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये ट्रेड आप मत लीजिए, क्योंकि यूजुअली मैं US30 का ट्रेड देता हूँ। अभी मैं गोल्ड का दे रहा हूँ क्योंकि US30 में प्राइस एक्शन उतना अच्छा नहीं है जितना गोल्ड में अच्छा है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, रिस्क मैनेज कर लीजिएगा। मैं खुद भी जितना रिस्क लेता हूँ उसका सिर्फ 60% ही रिस्क लूंगा इस ट्रेड में। सो आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपको।